गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास बेटा हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी के थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग और अगर हम इंटर क्रॉपिंग की बात करें तो जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है उसमें जो क्रॉप फेलियर है उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। मतलब क्रॉप फेलियर जो है वो उसका उसका नुकसान होना जो है वो कम हो जाता है। जबकि इंटर क्रॉपिंग के अंदर अगर हम देखें तो इसमें पर यूनिट एरिया जो हमारी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती है। मिक्स क्रॉपिंग के अंदर जो है फसल उगाने से पहले दोनों फसलों के बीजों को मिक्स्ड किया जाता है बिफोर सोइंग, मतलब उगाने से पहले, सो करने से पहले। जबकि इंटर क्रॉपिंग में सेपरेट होती हैं दोनों फसलें, तो उसमें हम लोग सीड्स को मिक्स नहीं करते। क्योंकि मैंने बताया था मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या है, जब हम साइमल्टेनियसली दो जो फसलें हैं उनके बीजों को मिक्स करके अपने खेत के अंदर डालते हैं। और इंटर क्रॉपिंग में जब हम एक डेफिनेट पैटर्न में लगा रहे हैं तो उसे हम इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। मिक्स क्रॉपिंग के अंदर हम लोग रोज़ नहीं बनाते हैं, यहाँ पे कोई रोज़ का पैटर्न नहीं होता है। मिक्स्ड करके बीज जो है वो खेत के अंदर स्प्रेड कर दिए जाते हैं। जबकि अगर हम इंटर क्रॉपिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास रोज़ का पैटर्न होता है। मतलब अगर हम एक रोज़ में फॉर एग्जांपल एक फसल को उगा रहे हैं तो दूसरी रो में हम दूसरी को उगाएंगे। अल्टरनेटली जो है उसी तरह से रोज़ के अंदर जो है सीड्स को सो किया जाता है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग ऑफ क्रॉप्स सेपरेटली नॉट पॉसिबल। इसके अंदर जो फसल को काटना या उसकी थ्रेशिंग करना ये पॉसिबल नहीं है, अलग अलग दोनों को इकट्ठे किया जाता है। जबकि यहाँ पर हम दोनों को ईजिली जो है अलग से काट भी सकते हैं और ईजिली जो है थ्रेश भी कर सकते हैं। देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी ऑफ फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन टू इंडिविजुअल क्रॉप। बेटा क्योंकि मिक्स्ड क्रॉपिंग है, यहाँ पे मिक्स करके फसलें लगी हुई हैं, तो यहाँ पर अगर एक फसल को किसी अलग खाद की ज़रूरत है, दूसरी को अलग किया, तो हमें इंडिविजुअल क्रॉप को अलग अलग फर्टिलाइज़र दे पाना मुश्किल होता है। जबकि यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्रॉप फर्टिलाइज़र जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। नाउ जो नेक्स्ट पैटर्न आता है हमारा क्रॉप यील्ड को बढ़ाने का, दैट इज़ द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मीन्स जब आप क्रॉप को रोटेट करके लगा रहे हो, अल्टरनेटली लगा रहे हो एक के बाद एक। मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ ए लैंड अल्टरनेटली और सीक्वेंसली। बस सीक्वेंस वाइज लगा रहे हो, आप कॉर्न लगा रहे हो, व्हीट लगा रहे हो, ओट्स लगा रहे हो, फिर आप कॉर्न लगा रहे हो, सोयाबीन लगा रहे हो। ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको कि सीक्वेंसली हम लोग एक ही फसल को बार बार नहीं लगा रहे हैं, हम लोग क्रॉप को रोटेट करके लगा रहे हैं सीजनली। तो इसे क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके क्रॉप रोटेशन के, क्योंकि इससे जो है पेस्ट कीड़े जो होते हैं वो भी कंट्रोल होते हैं, और इवन जो वीड्स हैं, अनवांटेड ग्रासेस जो है, वीड्स किसे कहते हैं, अनवांटेड ग्रासेस को, वो भी कंट्रोल होती हैं बाय यूजिंग दिस मेथड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन रिड्यूसेस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स। जब हम लोग क्रॉप्स को रोटेट करके लगाते हैं तो एक जो फसल है वो अलग तरह के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, दूसरी दूसरी तरह के न्यूट्रिएंट जो है सॉइल के अंदर प्रोवाइड करती है। तो जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो बनी रहती है। तो इसलिए खाद की जो फर्टिलाइज़र जो है उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और इससे सॉइल की उपजाऊ शक्ति मीन्स सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। सो बाय अडॉप्टिंग दीज थ्री मेथड्स, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, वी कैन इंक्रीज आर यील्ड। हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही जो है अच्छी टेक्निक्स हैं। उसके बाद बेटा हम देखते हैं कि वैरायटीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट करके हम लोग जो है किस तरह से अपनी यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था हम कुछ अप्रोचेस करने हैं जिसमें हमने लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन जो है मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने देखा बाय अप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स हो गया, दैट इज़ अप्लाइड थ्रू फर्टिलाइजर्स एंड मिनरल्स।
या बाय अडॉप्टिंग इरिगेशन, बाय प्रोवाइडिंग इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन, फिर उसके बाद बाय अडॉप्टिंग दीज 3 पैटर्न्स, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। नाउ जो नेक्स्ट अप्रोच आती है हमारी वो है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। हमें क्रॉप की वैरायटी के अंदर भी इंप्रूवमेंट करनी होगी और इट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। हम वैरायटी में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? अगर हम गुड और हेल्दी सीड्स यूज़ करेंगे। बीज जितना अच्छा होगा, जितना हेल्दी होगा, हमारी पैदावार उतनी ही अच्छी होगी। अगर एक फसल उगाने से पहले हम लोग बीजों को ही अच्छा नहीं डालेंगे, बीजों को ही कमज़ोर डालेंगे, टूटे हुए हमारे दाने होंगे, डिजीज़ उनको कोई लगी होगी, तो ऑटोमेटिकली जब जो हमें उन सीड्स से फसल मिलेगी वो कैसी मिलेगी? वो इतनी हेल्दी जो है क्रॉप्स नहीं हमें मिलेंगी। तो हमें जो है हमें अपनी फसल को उगाने के लिए जिन सीड्स को सिलेक्ट करना है, दिस शुड बी गुड एंड हेल्दी। सेकेंड वन इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है इट इज़ अ एडवांस टेक्निक्स इन विच द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन 2 और मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू वेराइटी। हम इस टेक्निक को अडॉप्ट करके हम लोग नई वैरायटी के प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब हम 2 प्लांट्स ले रहे हैं जो कि जेनेटिकली बिल्कुल डिफर हैं, पर कैरेक्टर वाइज देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर। तो उन दोनों की क्रॉसिंग करा के हम जो नई वैरायटी तैयार करेंगे, उस वैरायटी के अंदर हमें उन दोनों के कैरेक्टर मिल जाएंगे। तो ये जो वैरायटी है ये बहुत ही जो है हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगी। इससे यील्ड जो है बहुत अच्छी होगी। आपने देखा आजकल जो हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स जो है वो इसी टेक्निक्स के थ्रू डेवलप किए हुए हैं। पहला एक ज़माना था कि हमारे पास सेम लैंड थी, पर जो क्वांटिटी हमें मिलती थी उस ज़मीन से वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी। पर जैसे जैसे टेक्निक्स जो है इतनी एडवांस्ड होती गई हैं, बाय अप्लाइंग मैन्योर्स कह लो या फर्टिलाइजर्स कह लो, या दीज टेक्निक्स जो अभी मैंने आपको बताई, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, या हम लोग कह लें कि ये जो हाइब्रिड सीड्स के वैरायटीज़ आ रही हैं, जब हम इन सभी का जो है सभी मेथड्स को अपनाकर जो अब हम फसलें ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि सिमिलर लैंड में, मतलब पहले उस ज़मीन से कितनी क्वांटिटी ऑब्टेन होती थी और आजकल जो है कितना इंक्रीजिंग हो गई है। तो ये सारे जो है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो है इन फैक्टर्स के लिए की जाती है। मतलब कैसे कर सकते हैं? बाय अडॉप्टिंग गुड एंड हेल्थी सीड्स, या बाय जो है दिस टेक्निक दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज द फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज डन। कौन से फैक्टर हैं जिनके लिए हम लोग वैरायटीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं? तो सबसे पहले तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हायर यील्ड। हम अपनी फसल की जो यील्ड है, जो पैदावार है, उसको बढ़ाने के लिए हम इन फैक्टर्स को जो है अडॉप्ट करेंगे। हम वैरायटी के अंदर इम्प्रूवमेंट करते ही इसलिए क्योंकि हमें पैदावार अच्छी चाहिए, हमें क्वालिटी इम्प्रूव चाहिए। क्वालिटी इम्प्रूव जो है दैट वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और क्वालिटी जो है इम्प्रूव होगी इफ़ वी अडॉप्ट वैरायटी इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट वन है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज एबायोटिक? बायोटिक फैक्टर्स मीन्स द डिजीजेज, द इंसेक्ट, द नीमेटोड्स। नीमेटोड्स होते हैं चूहे वगैरह जो लग जाते हैं फसलों को, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े हो गए, दवाई, ये सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं। जबकि एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे कि सूखा पड़ जाना, जहाँ सॉइल के अंदर सैलिनिटी का बढ़ जाना, हीट बढ़ जाना, कोल्ड ज़्यादा होना, फ्रॉस्ट हो जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। तो जितना ज़्यादा हम डिजीज़ जो है रेजिस्टेंट या वैरायटी रेजिस्टेंट करेंगे, उतना ही हम अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है वाइडर अडेप्टेबिलिटी। मतलब अगर किसी फसल के अंदर जितनी ज़्यादा वाइडर अडेप्टेबिलिटी होगी, मतलब उसके अंदर जो है क्लाइमेट को सहन करने की, क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडॉप्ट करने की जो है उसके अंदर पावर होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो किसी भी जो है क्लाइमेट के अंदर ग्रो करेगी और हमें उससे पैदावार भी अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट फैक्टर इज द डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रॉप्स दैट कंटेन डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, हाइट, ब्रांचिंग, लीव्स, सेट, हाई प्रोडक्शन। देखिए बेटा, डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब हमें हमारी जो फसल है वो कैसी होनी चाहिए?
कि उसकी हाइट जो है वो ना छोटी हो ना बड़ी हो, ब्रांचेस ज़्यादा हों, लीव्स जो है कम हो। अगर हाइट बड़ी है तो अगर हवा चलेगी तो हमारी फसल जो है वो नीचे भी गिर सकती है। तो हाइट जो है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ब्रांचिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्रूटिंग हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लगे। पत्ते ज़्यादा होंगे तो फ्रूटिंग कम हो, पत्ते भी कम होने चाहिए, ब्रांचिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए, उसके ऊपर फ्रूटिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट आर द डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमारी जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन को हाई रखते हैं। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिकल इज द वैरायटी। देखो, एक साल के अंदर हम लोग जो है अगर 2-3 फसलों को लगा सके तो हमारे ही लिए अच्छा है, हम लोग इकोनॉमिकली जो है उससे जो है हमें बेनिफिट हो रहा है। तो जितना जो फसल है उसका जो हमारा सोइंग टू हार्वेस्टिंग जो पीरियड है वो जितना ज़्यादा कम होगा, उतने ही हमारे मतलब जल्दी 2-3 महीने में ही हम लोग बीज भी लगा रहे हैं और फसल भी हमारी जो है। तो आजकल बड़ी सारी वेराइटीज़ ऐसी आ रही हैं जिनका ये जो टाइम पीरियड है बहुत कम होता है। तो वो एक फार्मर जो है जो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि वो एक फसल को उगाकर जो है दूसरी को लगा सकता है, दूसरी काट कर फिर से वो तीसरी लगा सकता है। तो वो लिमिटेड जो लैंड में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसे कमा सकता है। तो इस तरह से ये फैक्टर्स थे जिनके लिए हम वैरायटीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। होप करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा।